am Surabasthana, your SSC teacher again with you. Dear students, as you know, these days we are talking about the chapter number 1 of history subject. And the chapter name is, what is the chapter name, dear students? The chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. Okay? In this chapter, we will see how the changes comes during the period of 700 AD to 1750 AD. Okay? And dear students, you know very well I had already shared one video related to the content of this chapter. Okay? Dear students, आप जैसा कि जानते हैं आजकल हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नेम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स. ओके? और इसमें हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमारी कंट्री में चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम पीरियड. और एंड द टाइम पीरियड इज 700 टू 1750 AD. ओके? हम देखेंगे 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में हमारे देश में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, हमारी कंट्री की हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे. एंड दिस टाइम पीरियड मीन टू से 700 टू 1750 AD. दिस टाइम पीरियड इज नोन एज मेडिवल हिस्ट्री. ओके? दिस टाइम पीरियड इज नोन एज मेडिवल हिस्ट्री. इन द लास्ट ईयर, मीन टू से इन द class 6 you have read about ancient history, and this year we will learn about medieval history. Okay? So dear students, in the last video we have seen how the changes comes in terminologies and the physical appearance of a country. Okay? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे देश के भौतिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आया और टर्मिनोलॉजीज में कैसे चेंजेस आए इस टाइम पीरियड में, मतलब 700 से 1750 ईस्वी के बीच में हमारे देश की फिजिकल भौगोलिक परिस्थिति जो थी उसमें कैसे चेंजेस आए और जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी उसमें कैसे चेंजेस आए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम historians and their sources. Historians and their sources. In this section, we will try to understand what sources are available to the historians to write the history of that period. Okay? हम देखेंगे इस सेक्शन में स्टूडेंट्स कि कौन से ऐसे सोर्सेस थे हिस्टोरियंस के लिए जिनका यूज करके वो हिस्ट्री लिखते थे. ओके? सो व्हाट वाज द sources were available to the historians for writing of the history of the related time period. Okay? So let's start. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Okay? Historian use different types of sources. Historians क्या करते थे? वो different type के sources use करते थे to write the history of that period. डिफरेंट टाइप के सोर्सेज यूज करते थे जिसे वो कहाँ से वो सोर्स कलेक्ट करते थे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, अपनी स्टडी के थ्रू उन सोर्सेज को फाइंड आउट करते थे एंड आफ्टर दैट दे यूज्ड दीज सोर्सेज टू राइट द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड. ओके? फॉर एग्जांपल, यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन. लास्ट ईयर आपने क्लास 6 में आपने किस डायनेस्टी के बारे में पढ़ा? आपने गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, आपने हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन किंग जो था उसके डायनेस्टी के बारे में पढ़ा. मिंटू से गुप्ता डायनेस्टी एंड वर्धन डायनेस्टी के बारे में आपने लास्ट ईयर मिंटू से इन द 6th क्लास यू हैव लर्न अबाउट दीज टू एम्पायर्स एंड दीज टू एम्पायर्स एज गुप्त डायनेस्टी एंड वर्धन डायनेस्टी. ओके? वर्धन डायनेस्टी. इन दिस बुक we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. Okay? So in the last year you have learned about Gupta dynasty, Vardhan dynasty and these dynasties were the dynasty of ancient history. और ये जो समयकाल थे, ये जो empires थे स्टूडेंट्स, गुप्त, वर्धन, ये सब क्या थे? एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं. ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात थी. बट इन दिस ईयर वी विल टॉक अबाउट द
history of 700 to 1750 AD and this time period is known as medieval history। मतलब हम इस साल किस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे? इस साल हम मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। और मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट? इसका टाइम पीरियड है 700 से 1750 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट यू विल नोटिस some continuity in the sources used by historians for the history of this period। ओके, आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे सोर्सेज थे जिनका कंटिन्यूअसली यूज किया था हिस्टोरियंस ने टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल एरा। ओके, आप ये नोटिस करेंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनका हिस्टोरियंस ने कंटिन्यूअसली यूज किया है। किस लिए? हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस रोट द हिस्ट्री ऑफ द एनी एरा। क्या करते हैं लोग? वो इतिहास लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं किसी भी समय काल की। और आप देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि हिस्टोरियंस जो है कुछ सोर्सेज हैं जिनका कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द एनी एरा। ओके, दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स। ओके, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। सो हिस्टोरियंस स्टिल रिलाई, हिस्टोरियन विश्वास करते हैं इतिहास लिखने के लिए। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वो विश्वास करते हैं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। ओके, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे। ओके, तो वो किस पे विश्वास करते हैं? वास्तविक विश्वास करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए कॉइन्स पे, जो एक निश्चित समय काल पे जो कॉइन्स बने, जो आर्किटेक्चर्स पे से जो बिल्डिंग्स बनी, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, जो इंस्क्रिप्शंस थे, वो उनपे अभी भी रिलायबिलिटी उनकी है, उनका विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द रिलेटेड पीरियड। ओके, और कंटिन्यूअसली हिस्टोरियन जो है इन सोर्सेज का यूज करते रहते हैं किस लिए? व्हाट? टू राइट द हिस्ट्री। ओके, the number and variety of textual record increased dramatically during this period। ओके, और मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे, मेडिवल टाइम पे क्या होता है? इंक्रीज द नंबर्स ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। इस टाइम पीरियड में क्या होता है? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनकी संख्या क्या है? बढ़ जाती है। जबकि एंशिएंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, एंशिएंट पीरियड में नहीं था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स नहीं थे। रीजन क्या था? द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पेपर्स। पेपर्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए एंशिएंट एरा में क्या था? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। ओके, क्योंकि पेपर अवेलेबल नहीं था। लेकिन मेडिवल पीरियड तक आते आते क्या हुआ? पेपर्स अवेलेबल हो गए, इस वजह से क्या हुआ? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन होने लगे। ओके, सो दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और इन्होंने क्या किया? जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड से इन्होंने स्लोली क्या किया? डिस्प्लेस द अदर सोर्सेज। उन्होंने क्या किया? अदर सोर्सेज जो हिस्ट्री को लिखने के थे उसे धीरे धीरे क्या किया? डिस्प्लेस्ड कर दिया, क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने लगी। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। क्योंकि इस टाइम पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्यों बढ़े? क्योंकि पेपर जो है सस्ते हो गया और ये बहुत ज़्यादा यूज होने लगे, इजीली अवेलेबल होने लगे थे। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। और पीपल ये यूज करने लगे टू राइट द होली टेक्स्ट, होली बुक्स। और पेपर्स का यूज पीपल मेडिवल एरा के पीपल्स किसके यूज करने लगे? वो होली टेक्स्ट को लिखने के लिए। मीन टू से होली टेक्स्ट मीन टू से रिलीजियस बुक्स। ओके, होली टेक्स्ट मीन टू से रिलीजियस बुक्स, वो बुक्स जो कि धर्म से संबंधित थी, जो गीता से, कुरान से संबंधित जो भी चीजें थी, जो होली टेक्स्ट थे, उसको लिखने के लिए पीपल्स जो थे मेडिवल एरा के पीपल्स इसका यूज करने लगे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, और रूलर्स के बारे में लिखने लगे। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंस, petitions and judicial records and for registers of account and taxes। और जब पेपर्स अवेलेबल हो गए तो पीपल उन्हें यूज करने लगे फॉर द राइटिंग ऑफ होली बुक्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, टैक्सेस, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए पेपर्स क्या होने लगे? पेपर यूज होने लगे। और
और इन सबों का टेक्सचुअल रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स? द डॉक्यूमेंट्स दोज वर रिटन बाय हैंड इन द एंशिएंट एरा दैट आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। वो चीज, पुस्तकें, वो किताबें जो एंशिएंट पीरियड में हाथ से लिखी गई दैट आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कलेक्ट करता था? वेल्दी पीपल कलेक्ट करते थे। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। रूलर्स कलेक्ट करते थे। मोनेस्ट्रीज, मठों में इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, टेम्पल्स में इन्हें प्रिजर्व किया जाता था, क्योंकि और मैन्युस्क्रिप्ट जो थे कलेक्ट वेल्दी पीपल क्यों करते थे? क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें कौन कलेक्ट करता था? इन्हें वेल्दी पीपल्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स ही कलेक्ट करते थे और प्रिजर्व करते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। ओके, और वो इन्हें भी कहाँ पे रखते थे? जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कलेक्ट की जाती थी, दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। लाइब्रेरीज मीन टू से collection of books and archives, the place where the books and documents were stored। और वो archives क्या होती है? ये भी लाइब्रेरी की तरह ही होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और बुक्स क्या क्या होता है? स्टोर किया जाता था। तो क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो भी कलेक्ट की जाती थी वेल्दी पीपल्स के थ्रू, मोनेस्ट्रीज के थ्रू, टेम्पल्स में, उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें लाइब्रेरी और आर्चिव में स्टोर किया जाता था। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information historians, but they are also difficult to use। और ये क्या करते हैं? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आर्चिव्स में रखी हुई है, लाइब्रेरीज में स्टोर की हुई है, ये क्या करती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है टू द historians for the writing of the history, but also they have difficulties to use of it। लेकिन इंफॉर्मेशन तो बहुत प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, लेकिन उन्हें डिफिकल्टीज भी होती है इनका यूज करने में। और डिफिकल्टी कैसे होती है? लेट्स सी। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। ओके, सो देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन द एंशिएंट एरा एंड इन द मेडिवल एरा। सो द स्क्राइब्स, first we will see the meaning of this term scribe। Scribe mean to say an excellent copywriters who copied the manuscript by hand। Scribe का मतलब क्या है? वो पर्सन जो कि जिनको एक्सेलेंसी होती है, जो कि एक्सपर्ट होते हैं कॉपी राइटिंग में मैन्युस्क्रिप्ट्स के, क्योंकि इन द एंशिएंट एरा देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, इन द मेडिवल एरा देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। वहाँ पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स लोगों को अवेलेबल कैसे होती थी? तो स्क्राइब्स क्या करते थे? इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके उन्हें हाथ से लिखते रहते थे, और इस तरह से एक मैन्युस्क्रिप्ट की कई कॉपीज अवेलेबल कराई जाती थी बाय द स्क्राइब्स। ओके, तो स्क्राइब्स एन एक्सीलेंट पर्सन ऑफ कॉपीराइटर्स कुड कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। तो ये क्या करते थे? ये तरह से प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे कि कोई एक टेक्सचुअल रिकॉर्ड हमें मिला, उसकी कॉपी करते थे, ये उसकी और भी कॉपीज लिखते थे, और इस तरह से लोगों में मैन्युस्क्रिप्ट की अदर कॉपीज अवेलेबल कराई जाती थी। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। ओके, तो डिफिकल्टीज क्या होती थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थी? बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी टू द हिस्टोरियन टू द राइट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रिलेटेड एरा, बट देयर इज अ डिफिकल्टी टू द यूज ऑफ इट बाय द हिस्टोरियंस। लेकिन इनको यूज करने में हिस्टोरियंस को डिफिकल्टी होती थी, और वो डिफिकल्टी क्या थी? डिफिकल्टी ये थी कि प्रिंटिंग प्रेस तो अवेलेबल थे नहीं स्टूडेंट। कोई आदमी होता था, वो आदमी जिसे हम स्क्राइब के नाम से जानते हैं, तो वो क्या करता था? वो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करता था बाय द हैंड, वो कॉपी करता था और इस तरह से कॉपीज अवेलेबल कराता था मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन क्या होता था कि जब वो कॉपी कर रहा होता था मैन्युस्क्रिप्ट की, वो भी तो किसी ने अपने हाथ से लिखी हुई थी, तो क्या होता था? उसकी हैंडराइटिंग उसे समझ में नहीं आई, तो उसने अपने हिसाब से जो समझ के लिख दिया वो लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है कि आप स्कूल नहीं आए,
स्कूल का जो भी वर्क था आपने अपने फ्रेंड से अपनी कॉपी उसी कॉपी मांगी कि भाई मुझे दे दो, मैं वो जो वर्क कराया था टीचर ने मैं उसे करके तुम्हारी कॉपी रिटर्न कर दूंगा। तो क्या होता है, आप लिख रहे होते हो उसी कॉपी से, लिख रहे होते हैं, वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं बस, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड ने लिखा हो, वो राइटिंग आपको समझ में ना आ रही हो, वो राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप क्या करते हैं बस ऐसे भी डिज़ाइन उसी तरह से बना लेते हैं, हाँ मैंने सही लिखा है। लेकिन क्या वो सही हो सकता है? हो सकता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो। तो यही मैन्युस्क्रिप्ट के साथ का, जब स्क्राइब्स ने कॉपी किया मैन्युस्क्रिप्ट्स को, तो उन्हें राइटिंग समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी समझ से कुछ और लिख दिया। तो यही डिफिकल्टी थी, क्या ये सोर्सेज जो स्क्राइब्स ने अवेलेबल कराया मैन्युस्क्रिप्ट्स के, क्या इनमें जो इंफॉर्मेशन थी वो सही ही थी। सो एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। और जब क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि जो आपके फ्रेंड ने वर्क किया था उसमें और आपने जो वर्क किया उसमें कुछ चेंजेस आ गए। इसी तरह से जब स्क्राइब्स ने मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी और जो स्क्राइब ने कॉपी किया उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। As scribes copied manuscript, they also introduced small changes. A word here, a sentence is here. या वो दोनों वर्ड में चेंजेस हो गए या तो सेंटेंसेस में चेंजेस हो गए। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text because substantially different from one another। और इसी तरह से क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी होती गई, उनमें चेंजेस आते गए और काफ़ी हद तक एक टाइम के बाद ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट और जो अवेलेबल थे प्रेजेंट टाइम में उसमें काफ़ी चेंज आ गया। ओके, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम और ये गंभीर समस्या थी बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, क्योंकि हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत सी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व नहीं किया जा सका होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो गई और ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो चेंजेस मैन्युस्क्रिप्ट्स में आ गए तो ये सोर्सेज इतने रिलायबल नहीं रह गए टू द राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री बाय द हिस्टोरियंस। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आज अवेलेबल नहीं है और वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स विच वर written by the scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. और क्या होता है, गेस के बेसिस पे काम करना होता है, गेस करना होता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में क्या था, राइटर ने क्या लिखा था। On the occasion, authors revise their chronicles at different times, और different times पे ऑथर्स ने अपने क्रॉनिकल्स को, अपनी हिस्ट्री को क्या किया, उनका नया वर्जन भी निकाला। द 14th century chronicle Ziauddin Barni, this is Ziauddin Barni was a chronicle, he was a historian of Delhi Sultanate period। ओके, ये दिल्ली सल्तनत पीरियड के हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे मिस्टर जियाउद्दीन बर्नी। रोड हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356, इन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल 1356 में लिखा एंड अनदर वर्जन 2 years later, और इसका एक अदर वर्जन आफ्टर 2 years उन्होंने लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल 1356 में लिखा, उसका दूसरा वर्जन 1358 में लिखा, मीन टू से आफ्टर 2 years later। और इन दोनों वर्जन में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी भी जो इन्होंने क्रॉनिकल लिखा उसको भी कॉपी किया गया और कॉपी करने के बाद इसमें इतना ज़्यादा चेंज आ गया कि हिस्टोरियंस 1960 तक इन्हें पता ही नहीं था कि इसका फर्स्ट वर्जन भी अवेलेबल है। ओके, इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कनेक्शन, ये लार्ज लाइब्रेरी कनेक्शन में कहीं गुम हो गई थी। 1960 तक हिस्टोरियंस को इसके फर्स्ट वर्जन का पता ही नहीं था। ओके, नाउ इन द सेम पेज फिगर नंबर 2, different kinds of handwriting could make the reading of
Persian and Arabic difficult. The Nastaliq style on the left is cursive and easy to read. The Shikasti on the right is dense and more difficult. Okay, so figure number 2. In this figure, there are described two different types of handwriting. Two different types of handwritings, and first handwriting is Nastaliq and the second handwriting is Shikasti. Nastaliq handwriting is cursive and easy to read, and Shikasti, this handwriting is denser and difficult to read. Mean to say, Nastaliq and Shikasti, this was two different types of handwriting. Now dear students, we will write the meaning of some important terms. Okay, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ important terms की meaning लिखेंगे. So dear students, open your copy and pen and write with me. First term is archive, and the meaning of this term is a place where documents and manuscripts are stored. Okay. Next term is scribes. And the meaning of this term is an excellent copywriters and excellent copywriters who copied manuscripts by hand. Next term is Nastaliq. Meaning of this term is, it is a kind of handwriting. It is a kind of handwriting. This is cursive and easy to read. Next one is Shikasti. It is also kind of handwriting. This is denser and more difficult to read. Okay, first term is archive.
next class with the different subtopic of the same chapter. Till then, dear students, bye. Have a nice day.